ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का रेजिमेंटल सेंटर महाराष्ट्र के एक शहर नागपुर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर कामठी में है। भारत की चारों दिशाओं से आने वाले सैनिकों के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती थी। कामठी भारत के नक्शे में बिल्कुल सेंटर में और ब्रिटिशर्स के जमाने में इस केंद्र बिंदु पर बना कैंप टेम्पररी, जहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से आवाजाही कर रही सेनाओं की यूनिट्स विश्राम के लिए रुकती और फिर से संगठित होकर आगे बढ़ती। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स ही एक ऐसी खास रेजिमेंट है जिसे ना सिर्फ कामठी बल्कि मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में भी ट्रेन किया जाता है। जिसकी बॉडी 6 फुट से ऊपर है, डील डॉल में खूबसूरत है, यूनिफॉर्म माशाअल्लाह सबसे अच्छी है। जब देश आजाद हुआ तो सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल करियप्पा ने एक नई मिसाल खड़ी की। उस वक्त तक की सारी रेजिमेंट्स या तो जातीय या फिर प्रांतीय आधार पर चुनी जाती थी और यह परंपरा ब्रिटिश राज से चली आ रही थी। लेकिन फील्ड मार्शल करियप्पा ने एक ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट का सपना देखा, जो कि भारत की विभिन्नता में एकता और उसकी एकजुटता का प्रतीक था। और इस तरह खड़ी हुई ऐसी रेजिमेंट जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर दिशा से, हर जाति के, हर धर्म के, हर प्रांत के सैनिक कंधे से कंधा मिलाए सामने आए। और फिर ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को भारत की सेना के सर्वोपरि कमांडर, भारत के उस वक्त के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद की रक्षा और सम्मान के लिए चुना गया। भारत में राष्ट्रपति सभी सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को नियुक्त किया गया। रेजिमेंट की नींव मजबूत बनाने के लिए भारतीय सेना की तत्कालीन रेजिमेंट्स में से 4 सबसे पुरानी और अनुभवी बटालियंस को साथ लाया गया ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बनाने के लिए। और इनके एक साथ इस रेजिमेंट में जुड़ते ही ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को दिया गया एलीट रेजिमेंट का दर्जा। और इन्हीं अनुभवी और सबसे सीनियर इन्फेंट्री रेजिमेंट्स ने ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को एक बेहतरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट में तब्दील किया, जब यह भारतीय सेना के दूसरे ऑपरेशंस का भी हिस्सा बने। और फिर 1986 में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिसने ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को जोड़ा उन फौलादी मशीनों से जो कि आज एक सैनिक का असली हथियार है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की बटालियंस को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, जो कि दुनिया भर की सेनाओं का वर्तमान और भविष्य है, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को आधुनिक आर्मर्ड व्हीकल्स का साथ देती है, जो कि इन्फेंट्री यूनिट्स को देती है सुरक्षा, रफ्तार और सटीक वार करने वाले हथियार। सवाल अब यह था कि इस रेजिमेंट को नई बटालियंस दी जाए या फिर कुछ मौजूदा रेजिमेंट्स को ही इसमें तब्दील कर दी जाए। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के इतिहास, अनुभव और काबिलियत को देखते हुए इसे तुरंत मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट में तब्दील किया गया। और आज ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के पास आधुनिक BMP-2 मशीन्स हैं, जो कि उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा रही हैं। और इनकी ट्रेनिंग इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री दोनों ही रेजिमेंट्स की जरूरतों के हिसाब से होती है, जो कि रखती है इन्हें सबसे आगे। और वही इनकी रेजिमेंट का मूल मंत्र भी है, पहला हमेशा पहला। और आज ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स भारतीय सेना की सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है,
इनको मिले कई सैन्य सम्मानों में से खास हैं 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 8 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 6 महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 10 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 46 वीर चक्र, 18 शौर्य चक्र और 1 पद्म भूषण।